कामधेनु वाले बाबा, आप लोगों में से किसी ने उनका दर्शन किया हो। रमन रेती में कामधेनु गौशाला उनकी बनाई हुई थी और उनका नाम था पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी। परंपरा से तो गौड़िया थे और उनके यहाँ हमेशा रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ होता रहता था। तो उनका एक दिया हुआ भाव हम स्मरण कर रहे हैं। बोले देखो, बड़े को रिझाना बहुत कठिन है और बच्चा तो एक टॉफी ते रिझ जाए, एक नेक सी टॉफी दे दो और बालक को प्रसन्न कर लो, जो चाहो सो उसको उससे ले लो, कहवा लो, वो सर्वस्व दे देगा। एक टॉफी अपने आप को दे देगा। एक टॉफी दो तुम्हारी गोद में आ जाएगा। गोद में आने का मतलब है अपने आप को दे दिया उसने एक टॉफी के बदले। और बोले वही 15-16 साल का लड़का हो तो हजारों रुपए को खिलौना खरीदवा दो, को फिर भी राजी ना हो। तो बोले भैया, अपने तो छोटे लाल आए माने। एक घटना घटी, आपको मालूम होगा, सूरज कुंड है यहाँ, सूरज कुंड है ना गिरिराज जी के पास, राधा कुंड के निकट। तो वहाँ एक घटना घटी थी, आपको स्मरण में होगा, संत लोग यहाँ बैठे हैं। एक इमारत गिर गई थी, बड़ा जरा भंडारा था, बहुत साधु उसमें पधार गए थे, बहुत संत पधार गए थे। वो पूरी छत की छत गिर गई थी, तो ऊपर जो चढ़े थे वो पधार गए, जो नीचे दब गए वो भी पधार गए। बहुत से संतों की मृत्यु हो गई थी उसमें दब के। उसके लिए खूब पाठ पूजा भी हुआ, भंडारा भी, उत्सव भी हुआ। लेकिन उन श्री कामधेनु वाले बाबा के पास वे सब संत अपने सूक्ष्म देह में आए और उन संत, जैसा बाबा ने हमको बताया वो हम बात बता रहे हैं आपको। बोले वो सब संत हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि दुर्घटना पूर्वक मृत्यु होने के कारण जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंचे हैं, अभी हम भटक रहे हैं। बोले तुम्हारे लिए तो 108 भागवत जी के पाठ हो गए और भंडारा भी हो गया, सब उत्सव हो गया। बोले हम लोग अभी उसी स्थिति में हैं, तो हमारा उद्धार करो कि हम श्री किशोरी जी के निकुंज में ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा कि कामधेनु वाले बाबा ने कहा कि आप लोग ही बताएं, जो करना था हम लोगों ने वो तो कर लिया, अब आप बताएं कि आपका श्री जी की सेवा में प्रवेश कैसे होगा। तो बोले उन संतों ने कहा कि मलुक पीठ वाले बाबा आकर यहाँ भक्तमाल का पाठ करें और भक्तमाल के भक्तों का आवाहन करके ठाकुर जी श्री जी को भोग धरावें, अपने हाथ से तुलसी पधरावें। भक्तमाल में विराजमान जितने संत हैं फिर उनको भोग लगावें और फिर झरा भंडारा करें 7 कोस गिरिराज जी का। और इसके बाद वो सब बचा हुआ शीत प्रसाद और संतों का चरणामृत हमारे लिए पत्तल पर अर्पित करें। एक मटका में चरणामृत, एक घड़ा में चरणामृत और एक झबरिया भर के, पत्तल भर के प्रसाद, शीत प्रसाद। तो हम लोग जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। और हमारी कुछ तबीयत गड़बड़ थी, हम शरणागत में थे, वहीं पहुँच गए कामधेनु वाले बाबा। और बाबा को 103-104 डिग्री बुखार, ऐसे कांप रहे जूड़ी में और गर्म शरीर। बोले देख सुन ले, ब्रजभाषा बोलते थे, देख सुन ले, कान खोल के सुन ले, ऐसो ऐसो संकेत मिले हुए। वो बाबा सबरे बाबा जी हमें सोवन नहीं दे रहे और मैं बुखार में उठ के आया हूँ, यही ले आया हूँ। वो संत सब चाह रहे हैं तू ऐसो कर और देख, मैं तो कह चले हो और तू या जन्म में कर ले या अगले जन्म में कर, करने तो ही को पड़ेगो। और तो फुर्सत ना है तो 10-20 जन्म पीछे कर लीजो, जा तेरी छुट्टी, पर तो ये करना पड़ेगा ये काम। हमने कहा बाबा जो आ गया, आप पधारेंगे।
मेरी मत पूछो, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, पर तो ये काम करना, देख सबरे तो विश्वास ना करें, पर तू विश्वास कर रहे हो कि ना है हमारी बात पे? आपको पूरा विश्वास है। फिर हम गए थे वहाँ सीकर तरफ गए थे, बहुत व्यस्तता थी उस समय, तो ऐसी व्यस्तता कि दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, दिन और रात चलना, बड़ी व्यस्तता थी। जैसे तैसे 3-4 दिन का समय निकला। राजस्थान में हम थे, हमने कि वहाँ से हम लौट के सीधे गिरिराज जी पहुँचे। अपना किसी व्यक्ति या भक्त से किसी से कोई इशारा नहीं किया। आटा दाल चावल घी बूरा मेवा जो कुछ सामग्री थी, सूखी सामग्री लेके 10-20 संतों को लेके वहीं गए और स्वयं हारमोनियम बजा के पूरा भक्तमाल जी का पाठ कराया। शाम को थोड़ी देर कथा कहते, बहुत श्रम किया और भोग धराया। 7 कोस के संत आए, सबको जिमाया, अपने हाथ से वहाँ ठाकुर जी को भोग धराया जैसे बाबा ने कही। और बाबा को उस समय भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बाबा नहीं आ सके और फिर बाबा को प्रसाद दिया। फिर बाबा पधारे हम मलुक पीठ और उन्होंने रोते हुए कहा कि संत आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद लेकर सब संत निकुंज में पधारे हैं, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है संत।